तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे हम सही सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम सही स्टॉक तक पहुंच सकते हैं जिसमें हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मोमेंटम बन सकता है। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है सही सेक्टर सिलेक्ट करना। अगर सेक्टर में ही मोमेंटम नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि स्टॉक में भी मोमेंटम नहीं होगा, और जाहिर सी बात है अगर स्टॉक में ब्रेकआउट हो भी गया और अगर सेक्टर पॉजिटिव नहीं है तो ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं बहुत बार ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं कि वो ब्रेकआउट फेल हो जाए। तो इसलिए सही सेक्टर को सिलेक्ट करना ही बहुत ज़रूरी होता है। पहला स्टेप ही हमारा ये होता है कि हम सही से सेक्टर को सिलेक्ट करें। अब इतने सारे सेक्टर हैं, आप कैसे पता करेंगे कि मुझे कौन से सेक्टर को सिलेक्ट करना है? देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है कि आप उसका प्राइस एक्शन जानिए। प्राइस एक्शन जानने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप ट्रेडिंग व्यू पे आइए। ट्रेडिंग व्यू पे जैसे आप आओगे तो आपको यहाँ पर सर्च करना है इंडाइसिस। जैसे आप इंडाइसिस में सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और इसको सेलेक्ट, ग्लोबल को सिलेक्ट कर लीजिए, इंडिया। तो ये आपके सामने एक सेक्टर की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। तो इसमें से हम एक एक सेक्टर को देखेंगे चार्ट पे लगा के उसको कि ये हायर हाई फॉर्मेशन यानी कि प्राइस एक्शन बना रहा है, या कोई रेजिस्टेंस के पास है, या कोई ब्रेकआउट के पास है, और या कोई ब्रेकआउट किया है, या कोई सपोर्ट के पास है। हमें बस इन्हीं 3-4 चीज़ों का ध्यान देना है सेक्टर को सिलेक्ट करते हुए। तो जैसे हम देखेंगे, इसमें पहला सेक्टर देखेंगे निफ्टी आईटी। अब जैसे हमने निफ्टी आईटी का चार्ट लगाया तो हम ये देख रहे हैं कि मेजर अपने सपोर्ट लेवल के पास है। अब आप इस सपोर्ट लेवल को देखिए, चेक करिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार इसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया है। तो ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, और मेजर सपोर्ट के पास आके इस सेक्टर में बाउंस बैक आया है। तो हम जाएंगे, फिर देखेंगे चार्ट, निफ्टी आईटी के जो भी स्टॉक्स हैं उनके चार्ट देखेंगे, टीसीएस का चार्ट देखेंगे, इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे, विप्रो का चार्ट देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है। टेक महिंद्रा का चार्ट देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में कितना मोमेंटम बन रहा है, कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, कौन सा स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बन जाता है। उसके बाद हम जाएंगे, देखेंगे दूसरा इंडेक्स, जैसे हमने आईटी अभी सर्च किया था। आईटी के बाद हमारे पास आएगा ये हमारा ऑटो। अब हम ऑटो का सेक्टर का चार्ट देखें तो ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच गया। तो जैसे ही अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास ये पहुंचा तो हम इसमें वेट करेंगे ब्रेकआउट होने का। जब तक इसमें ब्रेकआउट नहीं होगा, चांसेस होते हैं कि जो स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं इस समय ऑटो के, कि वो फेल हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए हमें इंडेक्स के ब्रेकआउट का भी वेट करना होता है। उसके बाद हम उन स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जो इस इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हमारा मारुति हो गया, मारुति हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया। जैसे चार्ट हैं, जो भी निफ्टी ऑटो को आउट परफॉर्म करेगा हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ये हम ऐसे ही देखते हैं। फिर कोई तीसरा इंडेक्स देखते हैं इसे लगा के। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट है सेक्टर को कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे निफ्टी फार्मा, अब निफ्टी फार्मा में देखिए कितना पॉजिटिव एक फॉर्मेशन बन रहा है। ये देखिए, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया वीकली टाइम फ्रेम पे। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि ये बना था सितंबर 2024 में, और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ये देखिए क्या शानदार ब्रेकआउट किया। ये ब्रेकआउट किया है मई 2026 में, अभी इंस्टेंटली ब्रेकआउट किया है, और इसके बाद ये हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। तो जैसे ही हम उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फार्मा भी मेरे लिस्ट पे आ गया है, तो मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा चार्ट। जैसे पहला चार्ट देखूंगा मैं सन फार्मा का, तो सन फार्मा का चार्ट में लगाऊंगा, इसमें स्टॉक्स पर सिलेक्ट करूंगा और मेरे पास आएगा सन फार्मा का चार्ट। ये आ गया है सन फार्मा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सन फार्मा को देखा, मैंने देखा कि इसका सेक्टर जो है वो पॉजिटिव है, हायर हाई बना रहा है, ब्रेकआउट कर चुका है, और सन फार्मा ने भी ये अपना रेजिस्टेंस लेवल पार कर लिया। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस लेवल पार कर लिया है। तो हम इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं सन फार्मा में, कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है। जाएगा नहीं जाएगा वो तो देखो टाइम बताएगा, लेकिन ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। ठीक है, आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं। वैसे ही मैं अभी दूसरा चार्ट लगाऊं, सन फार्मा हो गया हमारा, दूसरा हो गया वॉकआउट फार्मा। तो जैसे ही हम वॉकआउट फार्मा का चार्ट लगाते हैं, देखते हैं ये अपने रेजिस्टेंस लेवल से अभी दूर है,
लेकिन धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना रहा है, ये ऊपर की साइड जा रहा है। ये देखिए रेजिस्टेंस लेवल है इसका, और ये लोज उसके ऊपर जा रहे हैं, और ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे यानी कि 1800 के आसपास जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा आपको इसमें एक नया मोमेंटम दिखाई देगा, नया चार्ट इसमें दिखाई देगा। और ये इसका बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल था वोकआउट फार्मा, और इसने अपने देखिए यहाँ पे अपने सपोर्ट से ही बाउंस बैक किया है। आप इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप इनको सीख लेंगे, इन पे ध्यान देंगे, तो आपको एक सेंस आएगा कि हाँ मैं एक सही सेटअप के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप धीरे धीरे इसमें पेपर ट्रेडिंग कीजिए और देखिए सन फार्मा और वर्कआउट फार्मा का चार्ट एनालिसिस कीजिए, देखिए कैसे सेक्टर पॉजिटिव हुआ। उसके बाद फिर उसके स्टॉक्स देखिए, जो जो स्टॉक उस सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। ऐसे ही फिर मैं आपके सामने एक और चार्ट देखता हूँ, एक और सेक्टर आपके सामने लगा के बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, आप ट्रेडिंग व्यू में इंडाइसिस पे आएंगे, तो इंडाइसिस पे आप दोबारा देखेंगे। तो अभी हमने देखा फार्मा सेक्टर, ऐसे हम देखेंगे मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर का जो इंडेक्स है ये देखिए, अब ये भी अपने हायर हाई पे जा रहा है। तो आप मेटल के चार्ट देख सकते हैं, वेदांता का चार्ट देख सकते हैं, इन सब के चार्ट अपने उसमें लगा के देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा दूसरा इंडेक्स एफएमसीजी। एफएमसीजी को देखिए, अब ये लोअर लो बना रहा है, इसके देखिए ये लो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये लो, ये लो, और ये लो। अब आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है हायर लो लोअर लो, हायर लो लोअर लो, हायर लो लोअर लो। जब तक ये फॉर्मेशन इसमें चल रहा है, हमें इसे, इसमें से जो भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट कर रहे होंगे तो हमें उन्हें सेलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सेलेक्ट? क्योंकि वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। हमें हमेशा उन्हीं स्टॉक को सिलेक्ट करना है जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। कभी भी हमें उन्हीं स्टॉक को सिलेक्ट ही नहीं करना है जिनका इंडेक्स नेगेटिव है या लोअर लो में जा रहा है या नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद हम दूसरा इंडेक्स देखेंगे, ये हटा देंगे हम एफएमसीजी। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा पीएसयूज़ बैंक का इंडेक्स दिखाई देगा। आप देखिए पीएसयू बैंक का इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पर है, ये रहा, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास है। अभी जब 10,000 को ये पार करेगा उसके बाद हम पीएसयूज़ के स्टॉक्स को देखेंगे। उससे पहले हम कोई भी पीएसयू का स्टॉक नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि उसका इंडेक्स अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। ऐसी एनर्जी का चार्ट, एनर्जी का इंडेक्स देखो आप कितना दूर है निफ्टी एनर्जी का। ऐसे आप दूसरा देखो तो आपको दूसरा दिखाई देगा। प्राइवेट बैंक का देख सकते हैं आप, हेल्थ केयर का देख सकते हैं। देखिए हेल्थ केयर का चार्ट इंडेक्स का चार्ट है। अब देखो कितना बढ़िया चार्ट है। ये देखिए आप, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आया है ब्रेकआउट। ये देखिए आप, ये जो ब्रेकआउट आया है ये आया है हमारा अभी मई 2026 में। जो मई 2026 में निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स पे अगर आप ध्यान देते और इसके अगर आप जाकर फिर देखते कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो एक आपके पास बहुत ही अच्छा सेटअप बन जाएगा। जैसे आप चार्ट लगा सकते हैं लॉरेस लैब का लॉरेस लैब का चार्ट लगा सकते हैं आप और देख सकते हैं कि कैसे लॉरेस लैब के चार्ट में हमें एक अपॉर्चुनिटी बनी थी। ये देखिए, अब ये देखिए आप, यहाँ पर इसने ये इसका वो था, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लेवल था, ये इसने पार किया। उसके बाद देखिए क्या बढ़िया मोमेंटम आया, इसने फिर से ये रेजिस्टेंस पार करा, ये वाला। तो अब इसमें एक मोमेंटम बन सकता है, ठीक है। तो हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे अपना इसका डेविस लैब का चार्ट। देखिए आप डेविस लैब का चार्ट देखेंगे, आप देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था। ये देखिए ये ब्रेकआउट किया था इसने, इसके बाद ये कंसोलिडेशन में गया, फिर इसके बाद इसने यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस बनाई यहाँ पर, और ये लोअर लो देखिए ये फिर से वही फॉर्मेशन बना रहा है। लो ऊपर की साइड जा रहे हैं इसके। जैसे ही लो ऊपर की साइड जाएंगे तो आपको एक सेंस आएगा कि इसमें भी आगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो हम इस पर ध्यान दे सकते हैं। इसके चार्ट को हम अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, पर हमें पेशेंसली इंतज़ार करना पड़ेगा 6,900 रुपये के ऊपर इसका निकलने का। जब तक ये 6,900 को ब्रेकआउट नहीं करेगा जब तक हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों चीज़ मीट हो चुकी है। सेक्टर भी हमारा पॉजिटिव है, स्टॉक भी हमारा पॉजिटिव है। तो हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे और आप इसमें पेपर ट्रेडिंग करके देखिए कि क्या रिज़ल्ट आता है।
सबसे मेन बात होती है सिलेक्शन। स्टॉक्स का सिलेक्शन अगर हम नहीं कर सकते सही से, तो हमारे बहुत कम प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं रिटर्न बनने की। तो अगर हमें अच्छे से रिटर्न बनाने हैं तो हमें सही स्टॉक सेलेक्ट करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप सही से स्टॉक सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके रिटर्न बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उसके लिए हमें सबसे पहले सही सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप देखिए, मैंने आपके सामने 2 सेक्टर अभी अभी किए बताए हैं। एक तो फार्मा बहुत पॉजिटिव है, दूसरा हेल्थ केयर बहुत पॉजिटिव है। जैसे आप इसमें इंडाइसिस में जाएंगे, ऑटो देखिए आप, ऑटो का चार्ट मैंने अभी आपको इंडेक्स का चार्ट दिखाया ऑटो का, कि ये ब्रेकआउट कर सकता है 28,000 के ऊपर अगर ये जाए, तो हमें फिर इसके कंपोनेंट पर नज़र रखनी है इंडेक्स के। बस यही है दोस्तों जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता था, कि कैसे हम सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम सेक्टर के बाद उसके कंपोनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए एक और चार्ट हमारे सामने आ गया निफ्टी केमिकल का। अभी देखिए इसने कितना शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। अब ये आपका काम है कि आप जाइए इसके चार्ट देखिए, इसके कंपोनेंट के चार्ट देखिए, कि केमिकल सेक्टर की कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो आउट परफॉर्म कर रही है अपने इंडेक्स को। जैसे ये हो गया आपका SRF हो गया, केमिकल सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, आप उन पर जाइए, चार्ट देखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।